अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबर का आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें आपके सामने रखने हैं, लेकिन एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है और ये वीडियो खबर पख्तूनख्वा से है। ये वीडियो इंतहाई परेशान कुन है, इंतहाई परेशान कुन है और ये एक रिएक्शन अवाम के अंदर अब आता जा रहा है। खबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के कुछ नौजवानों ने रैली निकाली हुई थी, जिसकी परमिशन भी है, जिसकी परमिशन अदालतें देती हैं, जिसकी परमिशन लोकल इंतजामिया भी देती है, लेकिन वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस ने वो रैली रोकी। जो ही पुलिस रैली रोकती है तो वहां के जो जवान थे तहरीक इंसाफ के और जो पुलिस थी वो आमने सामने आ जाते हैं, बिल्कुल गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, धक्के मारना शुरू कर देते हैं। पुलिस ये कहती है कि हम गोली चला देंगे, रैली खत्म करें। इस पर वहां के जो नौजवान हैं उन्होंने चीख कर कहा कि गोली चलाओ, गोली चलाओ, आज एक दफा फैसला करो, हम ये रैली कैंसिल नहीं करेंगे। जो ही पुलिस कहती है फिर गोली चलाएंगे, वो फिर आगे आते हैं और कहते हैं कि गोली चला दें, हम ये रैली कैंसिल नहीं करेंगे। और इसके ऊपर पुलिस वापस गाड़ियों में बैठकर वापस पीछे चली जाती है और फिर रैली को वो दोबारा से नहीं छेड़ती। अब ये बड़ा खौफनाक चीज है। अब ये वो चीज है कि जहां पर नौजवानों के अंदर एक रिएक्शन आ रहा। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने जब जेल से एक पैगाम भेजा था और बाकायदा से लेटर भी लिखा था, तो खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा था, या पार्टी रहनुमाओं को और बहुत सारे लोगों को, शख्सियात को, अपने कारकुनों को तहरीक इंसाफ के, उन्हें क्लियर कट ये हिदायत जारी की थी कि जनाब अब और ज्यादा बर्दाश्त ना करें। ऐसा नहीं हो सकता थे कि अब और ज्यादा आप जमीनों के अंदर रहें, अब और ज्यादा आप लोग गायब रहें, बल्कि बाहर आए और रैलीज निकालें आइन और कानून के मुताबिक। और ये जो आपके साथ करते हैं करने दें, अगर ये गोलियां भी मारते हैं बर्दाश्त करें, सह जाएं, लेकिन आपने कानून अपने हाथ में नहीं लेना और बाहर निकले और प्रोटेस्ट करें, जिसकी एक झलक हमने खबर पख्तूनख्वा में आज देखी है। वीडियो शेयर किए ये उसामा गाजी साहब है, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी हैं, और इन्होंने भी जाहिर है यही चीज लिखी है कि जनाब ये बड़ा खौफनाक हालात की तरफ मामला जाते जा रहे। यानी इंतखाबात जब होंगे और इंतखाबात से पहले ऐसा माहौल कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी और उसके नौजवानों पर मुश्तमिल एक सियासी जमात और फिर नौजवान और पुलिस, पाकिस्तान के इदारे, अगर इस तरह से कन्फ्रंटेशन होगी और खुदा ना खास्ता अगर कहीं पर भी इदारों की जानिब से या नौजवानों की जानिब से कोई लाइन क्रॉस हो जाती है तो मुल्क का नुकसान होगा, शदीद नुकसान होगा। यानी किसी भी तौर पर ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट, रैली या इंतशार नहीं होना चाहिए कि जहां पर इदारों की और शख्सियत और जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनका आमने सामने हो। अब वो जो वहां पर पुलिस मौजूद है, ज़ाहिर है पुलिस वाले भी नहीं चाहते कि वो लोगों को इस तरह से रैली से रोकें, पॉलिटिकल एक्टिविटी से, सियासी एक्टिविटी से रोकें, लेकिन ज़ाहिर है ऊपर जो इंतजामिया है, ऊपर जो सियासतदान बैठे हुए हैं, उन सब के मुफाद में है। चूंकि मियां साहब की जिद है, मियां साहब की डिमांड है कि मुझे ग्राउंड बिल्कुल खाली चाहिए, मुझे मैदान बिल्कुल नंगा चाहिए, बिल्कुल खाली चाहिए, और जिन गलियों में सिर्फ मैं ही नंगा यहां पर यानी कि एक नाश्ता वो फिरूं और इसके अलावा मैदान में कोई नहीं होना चाहिए। और वही चीज नजर आ रही है। यानी पीटीआई मुल्क भर में जहां पर भी रैली निकालती है, कराची में इन्होंने जलसा करना था, रैली निकालनी थी, वहां पर बताया जा रहा है कि इंतजामिया ने मना कर दिया है। यानी राशिद सुमरो करे तो ठीक है, जेयूआईफे करे तो ठीक है, वो जलसे करें तो ठीक है, लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती। और जेयूआईफे जो जलसा करने जा रही है उसमें नून लीग की भी पूरी क़यादत होगी। यानी नून लीग लाड़काना में इससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होकर वहां पर नारे लगाती रही है, बेनजीर भुट्टो साहिबा के और जुल्फकार अली भुट्टो के। और अब नून लीग वहां पर जाकर मौलाना फजलुर रहमान साहब को सलूट करेगी और मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से ये अपने मुंह से फूल बरसाएंगे। तो नून लीग असल में वहां पर मुआज बना रही है, लेकिन वो इन्हें पता नहीं चल रहा। लेकिन ये इनकी जो पॉलिटिकल बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं या सियासी जमातों से जो इनका इख्तलाफ रहा है वो तितर बितर हो गया है। तो इमरान खान ने एक चीज बड़ी वाजी कर दी है कि खान जेल के अंदर है, उसके बावजूद भी ये जो तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्हें समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरफ जाना है। हम अलग अलग हो जाए, एक दूसरे पर तनकीद करें, हम पावर कॉरिडोर्स के ऊपर तनकीद करें, हम फैसला साजों पर तनकीद करें, हम करें क्या? क्योंकि ऐसा ना हो कि इमरान खान अगर बाहर आ जाता है या कोई सूरत हाल बन जाती है, वहां का रुख बदल जाता है, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? चूंकि उसके बाद फिर जुर्लू फिरेगा और फिर जब इस दफा जुर्लू फिरेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इन्हें समझ नहीं आ रही। लेकिन अब जो तहरीक इंसाफ की और इदारों की, खासतौर पर पुलिस की जो कन्फ्रंटेशन की जो खबरें और जो वीडियोस आ रही हैं, ये वीडियोस बड़ी खौफनाक है। पुलिस वाले, ये हमारा इदारा है और ये आम लोगों से उठे हुए लोग हैं। यानी जो भी पुलिस वाला होता है इसकी 30-35-40 हजार रुपए तनख्वाह है। ये भी मजबूर है ये काम करने के लिए कि इसने अपने घर का चूल्हा जलाना है, इसने अपने घर के मामलात को देखना है। लिहाजा ख्याल करें, एहतियात करें और अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। और इसी चीज की बात इमरान खान भी करते रहे। और इदारों के अंदर और खासतौर पर जो हायर अथॉरिटीज हैं, जो फैसला साज है, उन्हें भी सोचना चाहिए कि कब तक ये कन्फ्रंटेशन रहेगी, कब तक ये अदम एतमाद, कब तक ये एक इंतशार की सी फिजा, कब तक एक मुबहम सी एक फिजा पाकिस्तान के अंदर कायम रहेगी। एट द एंड ऑफ द डे इसका कोई कंक्लूजन निकलना है और इसे किसी पासे कम से कम लगने देना चाहिए। एक और खबर है, एक और वीडियो सर्कुलेट कर रही है और ये इंतहा है मकबूलियत की। पीटीआई के रहनुमा है ज़ैन अली खोखर, उन्होंने अपनी शादी वाले दिन, यानी उनकी शादी या बारात है, दुल्हन उनके साथ बैठी हुई है, लेकिन वहां पर तराने इमरान खान के चल रहे हैं और वहां पर ये बातचीत हो रही जब आएगा इमरान सबकी शान, और वो सारे तराने बाकायदा से चलाए जा रहे हैं। और इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल जो मूवमेंट है वो उस शादी के अंदर भी नजर आई है।
जो केक काटा जा रहा है इमरान खान की तस्वीर बनी हुई है, दूल्हे के गले में जो मफलर है वो तहरीक इंसाफ का और खान का है, और उन्होंने इमरान खान की बाकायदे से तस्वीर उठाई हुई है। तो ये इंतहा है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट शादी होती है, शादी आप बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट होता है, एक यू टर्न होता है जिंदगी का। लेकिन ये नौजवान अब शादियों पर भी, यानी जहां पर गुलकार होते थे, जहां पर वो क्वालियां गाने वाले होते थे, वहां पर अब इमरान खान ने जगह ले ली है। तो ये एक पहला लीडर बन गया है, एक ऐसा पहला लीडर है जिसे नौजवान आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तकरीबन 80 साल खान की उम्र हो गई है, 70-80 साल यही उम्र होगी खान की, यही उम्र होगी नवाज शरीफ साहब की, जो आज भी ये कह रहे हैं मुझे बयानियां लेकर दो, मुझे बयानियां चाहिए, मुझे बयानियां दो तो मैं बाहर निकलूंगा, मुझे को लाडला क्यों कह रहा है, मुझे लाडला ना कहे, मुझे इंसाफ इस तरह से थाली में डाल कर दें, मुझे सलूट मारें, मुझे मेरा वो क्या कहते हैं रेड कारपेट इस्तकबाल करें। और यहां पर एक लीडर है जिसे नौजवान सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी शादियों में, अपने रिजल्ट आते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में हमने देखा है कि कन्वोकेशन के मौके पर जब वो डिग्री लेने जाते हैं तो अपने साथ इमरान खान की तस्वीर लेकर जाते हैं। तो ये इंतहा है मकबूलियत की, ये पीक है मकबूलियत की। कोई सर्वे करवा दें, कोई पब्लिक सर्वे करवा दें, किसी को माइक दे के सड़क पर भेज जाएं, बड़ा क्लियर है जी, बड़ी वाज़ेह गेम है, वाज़ेह खेल है कि वो जीता हुआ है, वन साइडेड वो खेल रहा है, वन साइडेड जीत रहा है। अब सिर्फ जोर है, एक आना है, एक जिद है, एक ताकत का नशा है जो रोकने की कोशिश कर रहा है। और लेट्स सी ये कब तक जाता है और किस तरफ जाता है, लेकिन जिस तरफ भी जाएगा ये खौफनाक ही होगा। अब एक खबर है जो शेयर हुई है मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सियासत दो पीके पर भी शेयर हुई है। शहबाज राना साहब के मुताबिक डॉलर को मसनूई तौर पर पाकिस्तान में नीचे लाया जा रहा है। अब ये जो डॉलर नीचे आ रहा था हमने देखा है, और उसकी वजह से महंगाई में खातिर खा कमी वाकई हुई है, और ये चीज हमने नोट की है। पेट्रोल प्राइसेस नीचे आई हैं, खाने पीने की चीजें नीचे आई हैं। शहबाज राना साहब ये कहते हैं, ये प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं जो कि इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमी की बीट है, इकोनॉमी के ऊपर रिपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि डॉलर को मसनूई तौर पर नीचे लाया जा रहा था, और जो ही डॉलर 275 पर पहुंचा तो आईएमएफ ने इसके ऊपर सवाल उठा दिए कि जनाब ये क्या ड्रामा है, ये किधर जा रहा है डॉलर, यानी कि फॉरेन रेमिटेंस उस तरह से नहीं बढ़ रहा, आपकी एक्सपोर्ट उस तरह से नहीं बढ़ रही, आप किस तरह से डॉलर जनरेट कर रहे हो, ये किस तरह से डॉलर की जो कदर है उसमें कमी हो रही है और रुपए की कदर में इजाफा होता जा रहा है। और अभी डॉलर दोबारा से ऊपर जाते हुए तकरीबन 280, 85, 87 की रेंज तक दोबारा से 287 तक डॉलर ट्रेड हुआ है, यानी 287 तक दोबारा चला गया है। लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह कि हफीज पाशा, पाकिस्तान की जो प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कॉलम लिखा है जिसका जिक्र हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जून 2024 में डॉलर 345 रुपए का हो, यानी 345, 300 की हद पार करके तकरीबन 350 पर डॉलर होगा। तो अंदाजा लगाएंगे अगर डॉलर खुदा ना खास्ता 350 पर चला जाता है तो फिर ये महंगाई की क्या पोजीशन होगी। फिर इस मुल्क के अंदर रोटी लोग खरीदने के काबिल नहीं रहेंगे। और उससे पहले ये मेरे ख्याल में जून की बात कर रहे हैं, और अगर फरवरी में जो इंतखाबात होते हैं और वो इंतखाबात भी फ्री एंड फेयर नहीं होते, और उन इंतखाबात के अंदर भी कोई डंडी मारी जाती है, और फिर उसके बाद डॉलर भी यहां पर पहुंचता है, तो महंगाई भी होगी। तो फिर ये तूफान किस तरफ जाएगा और ये अवाम किस तरह से बर्दाश्त करेगी। खौफ आता है ये सारे अदादोशुमार देखकर, खौफ आता है ये सारी रियलिटी को अपने सामने रखते हुए। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।